ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न: जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर: उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन है? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुहे राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। गीत: किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते हैं, ऐसे ही गीत बना देते हैं, और जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते हैं कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो, यह धर्मशास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्मशास्त्र नहीं है। अब धर्मशास्त्र से तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। धर्मशास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई भी धर्म स्थापन होता है, किसी द्वारा तो पूछना चाहिए। वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? वह धर्म किसने स्थापन किया? इससे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म है वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है थ्रू तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी डालियाँ निकलती है। तो बच्चों को समझाया जाता है, यह जो धर्मशास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यह है थूर उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टाल हैं। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो यह झाड़ का राज्य बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ में भी भेंट बढ़ के झाड़ से की जाती है। वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती है। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं, इनको थूर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थूर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किल की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ कागविष्टा समान सुख है और अथाह सुख है। यह उन्हों को पता नहीं है। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अल्लाह सुख में
तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पार्ट बजाए, सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूँ पार्ट तो सभी बजाते हैं, इस्लामी बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है। यह कौन सा कहते भी हैं कि मनुष्य की है चमड़ी भी काम में नहीं आती। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है। जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं, दुनिया के मनुष्य का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छीछी मूत पतीली मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य शौक से साफ करते हैं और कहते हैं, अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पौत्रे कहलाएंगे। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुखवंशावली, दूसरे है मुखवंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। उनका बाप को कोई होता नहीं, उनका बाप तो कोई होता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारी गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। नारायण का वचन नहीं दिखाते हैं, नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्य को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिससे पूरा चक्र लगाया होगा, जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम यह जानते हो, भक्ति वह करते जो पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो, अब बेचारे अभी सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम यहाँ ही गाते हैं और धर्मों में यह अक्षर ही नहीं ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा, वह फिर उल्टा कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, फिर क्या हम शरीर तो है नहीं। परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि अहम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं, अहम आत्मा तो बरोबर है। हमने यह शरीर लोन पर लिया है, यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर है नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती।
हो नहीं सकती। कृष्ण के चरण है, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार। निराकार यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ, अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको क्या पार्ट है पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता नहीं न होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, यह समझ कर फिर समझाना है। ओम शांति, ओम शांति।